बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे अपनी राय से आगाह करें कि आपका तर्जुमतुल कुरान का और केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ। अब बात करते हैं आपके अगले पेपर की, जो है उर्दू का पेपर। उर्दू के पेपर का जो वक्त है वो 2.5 घंटे है और वो 75 नंबर पर मुश्तमिल है। अब उर्दू का पेपर 2 हिस्सों में तकसीम है, मारूजी में और इंशाइया में। अब पहले बात करते हैं हम हिस्सा मारूजी की। मारूजी का जो कुल वक्त है वो है 20 मिनट, 15 MCQs हैं और 15 नंबर के हैं। अब आपने सबसे पहले MCQ को हल किस तरह से करना है, आए एक दफ़ा दोबारा उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने अबारत को ध्यान से पढ़ना है और उससे मुतल्लिका 4 जवाबात को। अब जब आपने अबारत को ध्यान से पढ़ा है तो उसमें से मतलूबा लफ्ज़ तलाश करना है आपने और देखना है सही जवाब सही क्यों है और गलत जवाब गलत क्यों है। अब आपके पास 5 मिनट ज़्यादा हैं बेटे। आपने सबसे पहले आसान को हल करना है, उसके बाद दरमियाने को, उसके बाद मुश्किल को। बेटा अब बात करते हैं हिस्सा इंशाइया की। आपके पेपर पे हिस्सा इंशाइया लिखा होगा या आपके पेपर पे इंशाई तर्ज या इंशाइया तर्ज। बेटा जो भी उन्वान लिखा होगा वो उन्वान आपने सफ़े के दरमियान में लिखना है, हिस्सा इंशाइया। अब पेपर पे हिस्सा अव्वल या हिस्सा दोम जो भी मेंशन होगा वो लिखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे हिस्सा दोम से। हमने अपने पेपर में सबसे पहले उस सवाल को लिखना है जिसके नंबर कम है और जिसमें आपको वक्त भी कम लगेगा। बेटा अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की, जिसको आपने सबसे पहले लिखना है। अब सवाल नंबर 9 आपने दरमियान में लिखा, उसके नीचे आपने लिखना है जुमलों की तकमील और दुरुस्तगी। अब 7 हैं, 7 में से आपने कोई से भी 5 करने हैं और वो 5 नंबर के हैं। आपने 5 मिनट के अंदर इसको मुकम्मल करना है। बेटा अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। आपने दरमियान में हेडिंग दी सवाल नंबर 6। उसमें 2 चीज़ें हैं, नज़म का मरकज़ी ख्याल या नज़म का खुलासा। हम किप्स में अपने बच्चों को कहते हैं कि आप मरकज़ी ख्याल लिखें, क्यों? मरकज़ी ख्याल आपका वक्त कम लेता है और आपकी गलतियों के चांसेस कम होते हैं। आप मरकज़ी ख्याल लिखें, 5 नंबर का है और 5 मिनट में आपका मरकज़ी ख्याल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं उसकी हेडिंग की तरफ। ऊपर आपने सवाल नंबर 6 लिखा, उन्वान लिखा नज़म का मरकज़ी ख्याल, शायर का नाम, मरकज़ी ख्याल, फिर आपने उसको हल किया। बेटा अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 की, जिसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं, दरख्वास्त या ख़त। हम किप्स में अपने बच्चे को कहते हैं दरख्वास्त लिखें, आपका वक्त कम लेती है और इसमें हमने उर्दू के पेपर में अपने वक्त को ही महफूज करना है। 10 नंबर का है, आपने इसको 5 से 7 मिनट में मुकम्मल करना है। बेटा आपने दरमियान में लिखा सवाल नंबर 7, उसके नीचे लिखा दरख्वास्त, उसके नीचे जिस मौजू पे आपने लिखनी है वो लिखा। फिर हम लिखेंगे बाखिदमत जनाब से हम शुरू करेंगे, जिस भी मुतलका शख्स को हमने लिखनी है। आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि हमने उसमें किस तरह से उसको लेकर चलना है। नीचे हम उन्वान लिखेंगे, उन्वान में उसका मौजू मेंशन करेंगे। देन हम लिखेंगे दरमियान में जनाबे आली। अब उसके बाद आप उसकी तफसील लिखेंगे, जहाँ वो ख़त्म होगी उसके दाएं तरफ आप डेट लिखेंगे और उसके बाएं तरफ आपके उस्ताद ने आपको जो भी बताया होगा अब वो लिखेगा, आपका ताबेदार शागिर्द या दरख्वास्त गुजार। उसके नीचे आप अलिफ बे जीम जो भी आपके उस्ताद ने आपको बताया होगा उसको हम बाएं तरफ लिखेंगे। और कोशिश कीजिएगा दरख्वास्त को आप नए सफ़े से शुरू करें। अब बात करते हैं बेटा आपके अगले सवाल की, सवाल नंबर 8। इसमें भी 2 चीज़ें पूछी गई हैं आपसे, कहानी या मुकालमा। दोबारा किप्स में हम अपने बच्चे को कहानी की तरफ कायल करते हैं कि आप कहानी लिखें, उसमें आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं और वो 5 नंबर की है और उसमें आपने 5 से 7 मिनट में उसको मुकम्मल करना है। बेटा आप उसको किस तरह से शुरू करेंगे, दरमियान में आप लिखेंगे सवाल नंबर 8, कहानी का जो भी नाम होगा वो लिखेंगे, दाएं तरफ आप कहानी लिखेंगे, देन आप उसको शुरू कर देंगे। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5। इसमें आपने लिखना है सबक का खुलासा। 2 सबक दिए गए हैं और उनमें से एक का खुलासा लिखना है। आप दरमियान में लिखेंगे सवाल नंबर 5, सबक का खुलासा, फिर उसके दाएं तरफ लिखेंगे सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, फिर उसके नीचे शुरू करेंगे खुलासा। खुलासा आपका 5 नंबर का है बेटे, आपने 15 मिनट में उसको मुकम्मल करना है। बेटा अब बात करते हैं हम सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 में है पैराग्राफ की तशरीह, जो अगर लिखा होगा अपने उसकी दरमियान में हेडिंग देनी है। अगर उसमें लिखा होगा इक्तबास की तशरीह, जो भी लफ्ज़ मेंशन होगा आपने वो दरमियान में लिखना है। बेटा आपने 3 लफ्ज़ लिख लिए। 3 लफ्ज़ लिखने के बाद आपने 6 लाइनें लगानी हैं। उसके बाद आपने आखिरी उस पैराग्राफ के 3 लफ्ज़ लिखने हैं। अब अगली उसकी हेडिंग पे चलते हैं। आपने लिखना है सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, खत कशीदा अल्फाज के मायनी,
اور اس کے بعد تشریح لکھنی ہے. بیٹا جیسے کہ آپ کے ٹیچر نے آپ کو بتایا ہوگا, آپ نے اس کو ایک صفحے پہ تشریح کو کرنا ہے یا 1 یا 1.5 صفحے پہ کرنا ہے. جتنے بھی صفحے کی تشریح آپ کے ٹیچر نے آپ کو بتائی ہوگی صفحات کی, آپ نے اتنے صفحات پر اس کو لکھنا ہے. اب بات کرتے ہیں اس کے ٹائم کی. وہ ہے 10 نمبر کی, اور 10 نمبر کو آدھا گھنٹہ چاہیے کیونکہ آپ نے 2 پیراگراف ہیں ان کی تشریح کرنی ہے. آدھے گھنٹے میں آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. اب بات کرتے ہیں آپ کے پیپر کے پہلے لیکن لکھنے میں آخری سوال کی. سوال نمبر 2. آپ کا وہ سوال 2 حصوں پر مشتمل ہے, حصہ نظم اور حصہ غزل. آپ نے سب سے پہلے جو بھی حصے کو لکھنا ہے, سب سے پہلے ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے درمیان میں حصہ نظم, پھر ہم اس کا شعر لکھیں گے, حوالہ شعر, نظم کا عنوان, شاعر کا نام, مفہوم, اور پھر ہم تشریح لکھیں گے. اور تشریح سے متعلقہ جو بھی اشعار ہوں گے ہم وہ اس میں لکھیں گے. لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا جس پیراگراف میں آپ جو شعر لکھ رہے ہیں وہ اس سے متعلقہ ہو, اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی شعر نہیں لکھنا. بیٹا اب بات کرتے ہیں حصہ غزل کی. آپ نے درمیان میں حصہ غزل لکھا. حصہ غزل لکھنے کے بعد آپ نے اس کے دائیں طرف لکھنا ہے شعر. شعر لکھنے کے بعد ہم نے لکھنا ہے صنف ادب, کے آگے آئے گا غزل, شاعر کا نام, مفہوم اور تشریح. اور وہ بھی اسی طرح ہوگی جس طرح میں نے آپ کو نظم کی تشریح کا بتایا کہ جو اس میں اس سے متعلقہ شعر ہوں گے آپ نے اس سے متعلقہ ہی لکھنے ہیں جو آپ کے ٹیچر نے بیٹے آپ کو بتائے ہیں. یہ 10 نمبر کا سوال ہے, آپ نے اس کو 40 منٹ میں مکمل کرنا ہے اور آپ کے پاس بچتے ہیں پچھلے 10 منٹ. آپ نے اس 10 منٹ کے اندر اپنے پیپر کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھنا ہے کہ اس میں کچھ رہ تو نہیں گیا, اس میں کچھ آپ بھول تو نہیں گئے. بیٹا پیپر کے درمیان میں جو آپ نے ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے, اور اس کے جو دائیں طرف آپ نے ہیڈنگز لکھی ہیں ان کو سنگل انڈر لائن کرنا ہے. بیٹا آپ اپنی لکھائی کا خاص خیال رکھیے گا اور جو الفاظوں کی بناوٹ ہے اس کو اسی طرح سے لکھیے گا حروف تہجی کے عین مطابق. اور اپنے نقطوں کا بھی خاص خیال رکھیے گا, نقطے جہاں پر ہونے چاہیے وہیں پہ ہوں, کیونکہ ایک نقطہ اگر ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. آپ کو جو وقت میں نے بتایا ہے اس وقت کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. انشاءاللہ آپ کا اردو کا پیپر مکمل وقت پر پورا ہوگا اور آپ خوشی خوشی گھر آئیں گے اور آپ لوگوں کے پورے نمبر آئیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ پیپر کی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.